वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिया है, जिसे एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में लिया है। एक इंग्लिश स्पोकन के लिए जरूरी है कि ये दोनों ही फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक है एक्टिव सेंटेंस और दूसरा है पैसिव सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते जाइए। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म का जो है सो एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। एक्टिव सेंटेंस जैसे कि मैं जाता हूं, आई गो, वह जाता है, ही गोज, मैं जाती हूं, आई गो, वह जाती है, सी गोज, इस टाइप से। तो ये जो है ये वाक्य जो है सो ता है, ती है, ते है से अंत होता है। यानी कि एक्टिव फॉर्म का जो सेंटेंस है वो ता है, ती है, ते है से अंत होगा। पैसिव फॉर्म का जो सेंटेंस है वो जाता है, जाती है, जाते हैं से अंत होगा। कैसे? जैसे उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, पुस्तक पढ़ी जाती है, अ बुक इज रेड, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। तो इसका फॉर्म क्या है? एम इज आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब 1। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक बार डू नॉट या डज नॉट लगा देते हैं तो उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। इसका जब पैसिव फॉर्म बनेगा, ठीक है ना, तो इसको क्या कैसे बोलेंगे कि जैसे कि उसे नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे बोलेंगे यहां पर अगर एक्टिव फॉर्म में बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। या वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसका जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा? उसे नहीं पढ़ाया जाता है, तो ही इज नॉट टॉट, नॉट के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, आई एम नॉट टॉट, यानी कि एम इज आर, उसके बाद नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, हाँ, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। आगे देखिए आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म का यानी कि एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपका डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। अब इसका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। कैसे? जैसे क्या उसे नहीं पढ़ाया, क्या उसे पढ़ाया जाता है, इज ही टॉट, इज ही टॉट, इज के बाद यहां सब्जेक्ट आ गया, ही, इज ही टॉट। क्या मुझे पढ़ाया जाता है, एम आई टॉट, क्या उन लोगों को पढ़ाया जाता है, आर दे टॉट, इस टाइप से। अब देखिए अगला आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? जैसे कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, ये एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस, ये एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इसका क्या होता है? क्या, डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, प्लस वर्ब 1, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, डू आई नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड, क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं, डू दे नॉट रीड, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड। इसका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर देखिए। पैसिव फॉर्म के स्ट्रक्चर में आपको एम इज आर लगाना है और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा के फिर वर्ब 3 लगा देना है। जैसे क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, एम आई नॉट टॉट, क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता है, इज ही नॉट टॉट, क्या उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, आर दे नॉट टॉट, इस टाइप से। अगला सेंटेंस देखिए है WH पॉजिटिव क्वेश्चन। WH पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है? जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड क्या हुआ? जैसे वाई, व्हेन, वेयर। जैसे वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो, वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन को WH क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसका जो है सो एक्टिव फॉर्म का जो है सो स्ट्रक्चर है, WH वर्ड को पहले लगाएंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर आपको सब्जेक्ट देना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर क्वेश्चन मार्क। ये जो है सो WH पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए हुआ। जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड, वे लोग क्यों पढ़ते हैं, वाई डू दे रीड,
हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड। अब इसका पैसिव फॉर्म में जाएंगे। इसका पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको WH वर्ड पहले लगाना है, फिर आपको एम इज आर लगानी है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, वाई एम आई टॉट। उन्हें क्यों पढ़ाया जाता है, वाई आर दे टॉट। उसे क्यों पढ़ाया जाता है, वाई इज ही टॉट। इस टाइप से। अब WH नेगेटिव क्वेश्चन में आइए। WH नेगेटिव क्वेश्चन होता है, इसका एक्टिव फॉर्म का जो है सो स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, तब फिर नॉट लगानी है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं। इस टाइप से। जैसे मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, वाई डू आई नॉट रीड, वाई डू आई नॉट रीड। ठीक है ना। वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही नॉट रीड। वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, वाई डू दे नॉट रीड। अब इसका जब पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा, WH वर्ड को पहले लगाना है, फिर एम इज आर लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, वाई डू दे नॉट टॉट। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, वाई आर दे नॉट टॉट। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई एम आई नॉट टॉट। उन लोग उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई इज ही नॉट टॉट, वाई इज ही नॉट टॉट। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इस टाइप से जो है सो स्ट्रक्चर बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा के ऑल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।